sir. Good morning, students. Good morning, sir. Sit down, guys. Thank you, sir. देखिए एक्सरसाइज 1 क्लास 10th का जो टॉपिक है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपका न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है? पोषण। और इसका हम लोगों ने कई टॉपिक इससे पहले ऑलरेडी देख चुका था, हम लोग देख लिए थे इसका बहुत सारा टॉपिक। और अब जब टॉपिक सब समाप्त हो चुका है तो निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन आंसर आता है एग्जाम में उसको हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे आता है, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है बायो में, पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूट्रिशन का डिफाइन देना है और साथ साथ न्यूट्रिशन का क्या बताना है, टाइप बताना है, कितना टाइप का न्यूट्रिशन होता है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ इधर। पहला क्वेश्चन, पोषण किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का निश्चित तौर पे डिफाइन मांगा है और न्यूट्रिशन का डिफाइन क्या हो जाएगा, कई बार मैंने बताया था आप लोगों को, आज भी मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? लाइफ प्रोसेस। याद रहेगा? यस सर। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें जीव अपने भोजन के रूप में एनर्जी की प्राप्ति करता है। एक्चुअली हम लोग भोजन लेते ही इसलिए है क्योंकि उस भोजन से हम लोगों को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। और उस ऊर्जा का उपयोग क्या करेंगे हम लोग, विभिन्न कामों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए करते हैं। जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो भोजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उससे हम लोगों को एनर्जी मिल सके। वो भोजन हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा का उपयोग, उस एनर्जी का उपयोग हम लोग विभिन्न कामों को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ पोषण के आधार पर जीवों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है स्वपोषी पोषण जिसका इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण जिसका इंग्लिश होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाता हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, सेल्फ करता हो, ठीक है। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में आप क्या आ जाएंगे, डिफाइन देखते हैं एक बार। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण अपने शरीर में स्वयं करता है। भोजन का निर्माण कर लेना, अगर आप ये लिख देते हो कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अपने भोजन का निर्माण करता है बट कंडीशन इज दैट कि वो अपने बॉडी में स्वयं करेगा। अपने भोजन का निर्माण तो किचन में हम लोग भी जाके कर लेते हैं अपने से, अपने पड़ोसी को इनवाइट नहीं करते हैं कि चलो आज मैं खाना बना देना, है ना, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जीव अपने भोजन का निर्माण करेगा और अपने शरीर में स्वयं बना लेगा, स्वयं संश्लेषित करेगा। तो इस टाइप के पोषण को हम लोग कहेंगे स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रायः सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आता है किस मेथड से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण मेथड से अपना पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रायः सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए पौधे को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के आपको दे सकता है कि स्वपोषी निम्नलिखित में से किसे कहेंगे। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? पौधे, जंतु या बोथ, दोनों कहेगा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित तौर पे पौधे। लेकिन यहाँ पे एक हम सेंटेंस इंक्लूड किए कि प्रायः सभी पौधे। इसका मतलब है कि सभी पौधे नहीं बल्कि अधिकांश पौधे स्वपोषी पोषण रहता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस समझते हैं ना, कीट पक्षी पौधा, जैसे पीचर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है।
तो प्रायः सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए पौधे को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पोषण नहीं करते हैं, स्वपोषी कहते हैं पौधे को। एवं पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाती है। अधिकांश स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और स्वपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहेंगे, तथा पोषण की यह विधि कहलाएगी स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वपोषी पोषण को दो भागों में बांटा गया है। अब इसको भी जानिए आप लोग कि स्वपोषी पोषण पढ़ने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं विषमपोषी पोषण पे, बट यह प्रोसेस गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें तो निश्चित तौर पे आपको स्वपोषी पोषण, जिसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसका कितना टाइप है ये भी जानना पड़ेगा। और ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कौन से जीव जो है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषी पोषण का दो टाइप है, एक है प्रकाशीय स्वपोषी पोषण और दूसरा है रासायनिक स्वपोषी पोषण। देखिए, प्रकाशीय स्वपोषी पोषण का डिफाइन हम पहले से लिखा चुके थे, इसीलिए सिर्फ एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश किए हैं कि स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं अपने शरीर में संश्लेषित करता है, प्रकाशीय स्वपोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल्स हो जाएगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रकाशीय स्वपोषी पोषण को शो करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका रासायनिक स्वपोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले भी जब हम टॉपिक बताए थे तो बताए थे आपको, कीमो मतलब केमिकल सब्सटेंस, कीमो मतलब यानी स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन केमिकल सब्सटेंस से अपने बॉडी में स्वयं संश्लेषित कर लेता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस पे यह जीव पाया जाएगा, रासायनिक पदार्थ पे यह जीव पाया जाएगा और अपना भोजन स्वयं अपने शरीर में बनाएगा। कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया का पूरे जो है बैक्टीरिया नहीं होता है, कुछ बैक्टीरियम कर सकते हैं। बैक्टीरियम ऐसे होते हैं जैसे सल्फोमोनास, फेरोमोनास, बिगियाटोवा, ये सब कुछ बैक्टीरिया है जो अपना भोजन रासायनिक पदार्थ से अपनी बॉडी में स्वयं संश्लेषित कर लेता है। तो ये सल्फोमोनास, फेरोमोनास और बिगियाटोवा कौन सा हो गया? रासायनिक स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। सल्फोमोनास, फेरोमोनास और बिगियाटोवा ये सब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रासायनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन या तो पौधे से, पौधे के उत्पाद से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है। पौधे के उत्पाद और अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है, लेकिन कोई भी ऐसा विषमपोषी जीव आपको वर्ल्ड में नहीं पाया जाएगा जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, क्योंकि अगर वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता तो उसको कहते हैं हम लोग स्वपोषी है, तो यही कहेंगे ना। लेकिन विषमपोषी में क्या होगा? अपना भोजन वो अपने बॉडी में स्वयं नहीं बनाएगा, बल्कि अपने भोजन के लिए वह या तो पौधे के उत्पाद पे या अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है, तो विषमपोषी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम लोग? विषमपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो है ये भी एनिमल्स का एग्जाम्पल है ना, मानव। हम लोग क्या एनिमल्स ही हैं, और जितना भी एनिमल्स आप देखते हैं, गाय हो गया या भैंस हो गया या फिर जो भी खरगोश हो गया, जो भी एनिमल्स है, सभी एनिमल्स क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण को दर्शाते हैं, यानी सभी एनिमल्स विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया, बताया ना आप लोगों को, बताए भी थे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन।
तो फर्दर हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। बट इस टॉपिक को देखने से पहले या इसको समझने से के लिए ये जानना जरूरी होगा कि अगर आपको ये बायो अच्छा लगा या और भी सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगे हैं तो आइए एकेडमिया बायो स्टडी सेंटर या विशाल एकेडमिया कोचिंग सेंटर, जिसका लोकेशन है KPS के जस्ट अपोजिट साइड। यहाँ पे आपका बैनर मिल जाएगा विशाल एकेडमिया बायो स्टडी सेंटर करके। यहाँ आइए, पढ़िए और हम निश्चित तौर पे बताएंगे आपको कि आपका 6 से 10th तक जो कोचिंग चलता है, इसमें 10th क्लास का कोचिंग जो है, इसमें 10th क्लास का में जो आप लोग यहाँ पे हैं, हम निश्चित तौर पे गारंटीड यह आप लोगों को बोलेंगे कि 10th क्लास में आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा यदि आप यहाँ आते हैं और कंटिन्यू पढ़ते हैं तो। इट्स ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।